डर नोटबंदी का रहा, लेकिन विकास दर पहले ही गिर चुकी है। सरकार का अनुमान है कि इस कारोबारी साल में आर्थिक विकास दर आधा फीसदी घटकर 7.1% रहेगी। यह आंकड़ा पिछले 3 साल में सबसे कम है। नोटबंदी का देश की विकास दर पर कितना असर पड़ा, ये अब 28 फरवरी को आने वाले आंकड़ों से पता चलेगा। सरकार ने जो आंकड़े अभी पेश किए हैं उनमें देश की मौजूदा आर्थिक हालत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के इन आर्थिक अनुमानों में अक्टूबर तक के आंकड़ों को ही शामिल किया गया है। 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद के आंकड़ों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है। The figures for November were examined and it was felt in view of the policy of denotification of notes, there is a high degree of volatility in these figures and a conscious decision was taken not to base the projection using the November figures but instead for the moment work only with the October figures. सरकारी आंकड़ों में नोटबंदी का असर शामिल नहीं किए जाने के बावजूद अनुमान यही है कि विकास दर में गिरावट आने वाली है। साल 2016-17 में विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है, जबकि साल 2015-16 में ये दर 7.6% रही थी। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर 9.3% से घटकर 7.4% रहने का अनुमान है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नोटबंदी का असर शामिल किए बिना भी करीब 2% की गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। घटे हुए अनुमान भी विकास की आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं, क्योंकि इस अनुमान में अक्टूबर तक के ही आंकड़े शामिल किए गए हैं। अब 28 फरवरी को तीसरी तिमाही के आंकड़े आएंगे और तब जाकर के पता चलेगा कि विकास दर पर वास्तविक में नोटबंदी का क्या असर हुआ है। ये जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसमें इसका क्या असर है और कब तक ये देखने को मिलेगा और कितने साल तक इसका एस्टिमेट, ये मेरे लिए कहना इस समय में मुश्किल है। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि यदि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस चेंज करती है, हम यदि लेस कैश सिस्टम में जाते हैं तो कई प्रोसेसेस में ओवर टाइम बदलाव आएगा। आर्थिक सूचकों में गिरावट के इस दौर में खेती-बाड़ी ने राहत देने का काम किया है। ताजा अनुमानों में कृषि विकास दर 1.2% से बढ़कर 4.1% होने का अनुमान लगाया गया है। विकास दर में गिरावट की आशंका के चलते प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की 6.2% के बजाय 5.6% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। You know, the economic survey and the budget will spell out what approach the government will take. So I would not like to prejudge and I cannot comment on that because that will come in the economic survey and in the budget. देखिए, when the whole world is slowing down, in fact जब सारे विश्व में मतलब स्लो डाउन हो रही है और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्लो डाउन हो रही है, तो नेचुरली इंडिया कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। अब सबकी नजर बजट पर तो है ही, लेकिन उससे पहले इंतजार इस बात का है कि नीतिगत ब्याज दर यानी कि रेपो रेट में कटौती होती है या नहीं। पिछले महीने रिजर्व बैंक गवर्नर की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को पुराने स्तर पर बनाए रखने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था, लेकिन अर्थशास्त्रियों और रिसर्च एजेंसियों का मानना है कि विकास की रफ्तार को देने के लिए रेपो रेट में कम से कम आधे फीसदी की कटौती जरूरी है। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष ने जीडीपी विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है।